गहलोत और पायलट की सियासी गूंज सिर्फ राजस्थान तक ही नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर हर उस चप्पे चप्पे तक पहुंच चुकी है जहां पर सियासी चर्चाएं गर्म रहती हैं। अब मोदी जी का आगमन हुआ राजस्थान में तो उनके भाषण तक इस सियासी जंग की गूंज पहुंच चुकी। ऐसे ऐसे तीखे बाणों का प्रहार हुआ मोदी वर्सेस पायलट के इस सियासी जंग पर। मोदी जी की तरफ से क्या क्या हुआ, किन किन मुद्दों को उन्होंने अपने भाषण में इंक्लूड किया और किस तरीके से उन्होंने इस कांग्रेस की सियासी जंग को सबके सामने पेश किया, करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और इस चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका स्वागत है स्टूडियो में। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये जो पहले बात हुआ करती थी राजस्थान में, टू पार्टी स्टेट कहा जाता था राजस्थान को, कांग्रेस और बीजेपी, और अब यहां पर सिर्फ कांग्रेस को अगर हम देखेंगे तो ये भी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। आंतरिक कलह इतनी खुलकर सबके सामने आ चुकी है कि हर कोई जानता है कि कांग्रेस अब आधी आधी हो गई है। एक गुट है सचिन पायलट, एक गुट है गहलोत। तो आप ये देखिए कि इनकी जो सियासी जंग है इसकी गूंज मोदी जी के भाषणों में अक्सर सुनाई दे जाती है, और जब राजस्थान में मोदी जी का आना हुआ तो उनके भाषणों में भी अभी हालिया में जो भी घटित हुआ राजस्थान में उसकी गूंज सुनाई दी। तो आप क्या कहते हैं कि क्या ये थाली में परोस के दिया हुआ भोजन है बीजेपी को खाने के लिए? देखिए, मोदी वक्ता इतने ज़बरदस्त हैं और मोदी के पास जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको सियासत में कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि विपक्षियों को लगता है सबसे भयंकर डर। मोदी विपक्षियों को लगता है सबसे भयंकर डर कि एक है बीजेपी के पास जिसके पास है हवा बदलने का हुनर, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास एक हुनर है हवा को बदलने का। और उस हुनर में भी ऐसे ऐसे कांग्रेस उनको प्लेइंग फील्ड दे देती है, या ऐसे ऐसे उनको आसान फील्ड दे देती है कि जिसको पूरा मुद्दे दे देती है, जिसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से लेवरेज करते हैं। कर्नाटक चुनाव आप देख लीजिए, वहाँ पर जिस तरीके से खड़गे ने उनको जहरीला सांप कहा, उसके बाद हवा का बदलना शुरू हुआ और फिर बजरंग दल का मुद्दा आया, हवा बहुत हद तक बदल गई। बिल्कुल ठीक ऐसे ही राजस्थान में तो मुद्दों की फैक्ट्री लगा दी है गहलोत बनाम पायलट के इस विषय ने, और उस मुद्दे की फैक्ट्री का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मुद्दों को ना भुनाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। और उनके वो भाषण जिनमें हुनर है पूरी की पूरी लहर को बदलने का, हवा को बदलने का, अगर मुख्यमंत्री गहलोत ये सोचते हैं कि उनकी योजनाएं बदल सकती है हवा को, तो प्रधानमंत्री मोदी के वाक्य और शब्द ही काफ़ी हैं हवा को वापस बदलने के लिए। और वही आज उन्होंने किया। उन्होंने सबसे बड़ा और सबसे घमासान जो कहते हैं वो प्रहार, वो वार जो कांग्रेस पे किया, वो ये था कि ये तो वो पार्टी है जो अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं करती। और सबसे बड़ी बात जो देखने वाली थी, जब ये प्रहार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे तब मंच पर वसुंधरा राजे भी मौजूद थी, यानी कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस के खोखले और पूरी तरह से तथ्यहीन जो आरोप होते हैं उन पर भरोसा बीजेपी नहीं करती। अगर वो आरोपों पर भरोसा करती तो वसुंधरा राजे आज स्टेज पर नहीं होती। जी बिल्कुल। तो एक पूरी तरह से साफ प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा और एक ही वाक्य में बहुत कुछ कह दिया कि ये वो पार्टी है जो अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं करती। और आखिरकार इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई भी है, क्योंकि ये वो विधायक हैं, इनमें से आप बहुत सारे विधायक ऐसे देखेंगे जिनको कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इन्होंने पैसे लिए हो सकते हैं, और वो हो भी नहीं सकते। तो जाहिर तौर पर, और आप सोचिए जो मुख्यमंत्री गहलोत एसओजी जिनके हाथ में है वो कोई कार्रवाई ना करे,
अगर ऐसा कुछ हो जाता है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी हाल ही में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आप उसे पकड़ते, आपके पास पुलिस थी, और अगर आपने नहीं पकड़ा तो आप भी उसमें लिप्त हो। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का स्टैंड है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा प्रहार तो यही कहते हुए किया, उसके बाद उन्होंने पूरी कांग्रेस को लपेटते हुए ये भी कहा कि यही वो कांग्रेस है जो 70 साल से गरीबी हटाने का ढोंग कर रही है, लेकिन गरीबी आज तक नहीं हटी। आप देखिए जिस तरह से आबू रोड की धरती से उन्होंने ये बात कही, वो गूंज जो है आज पूरे भारतवर्ष में गूंजेगी। और जिस तरह से एक बड़े बड़े नाथद्वारा में रोड शो के बाद आबू रोड में उन्होंने ये कहा और फिर ब्रह्म कुमारी में जाकर दर्शन किए, तो ये कार्यक्रम एक शंखनाद है कि अब पीएम मोदी राजस्थान की तरफ फोकस कर चुके हैं और अब ये जो लड़ाई है इसका भुनाने का तो अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये जो प्रधानमंत्री, ये जो अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई है, इसको तो भुनाने का जस्ट एक शुरुआत है, ट्रेलर भर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। 8 महीने बचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, और इससे अब कांग्रेस के ये सारे लोग कैसे बच पाएंगे, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात है कि जब आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ ही उठी हुई होती है। और अभी गहलोत जी का ये जो भाषण रहा, उसकी वजह से जो ये इतने सारे उंगलियां उठी हैं उनके ऊपर खुद पर, ये उन्हीं की इमेज पर बहुत बड़ा सवाल क्रिएट करता है। और यहाँ पर जब मोदी लहर में मतलब कोई भी ऐसे, मोदी लहर एक आंधी है, आंधी की तरह आती है और सब कुछ उड़ा ले जाते हैं। तो यहाँ पर ना आपकी कोई योजना, और अब राजस्थान में ऑप्शन ही नहीं है। राजस्थान में अगर कहें, कुछ लोगों का तर्क ये भी होता है कि विधानसभा चुनावों में मोदी लहर नहीं काम करेगी, वो तो लोकसभा चुनावों में करेगी, क्योंकि मोदी का असर तो लोकसभा में पड़ता है, विधानसभा में नहीं पड़ता। लेकिन अब जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वोटर के पास राजस्थान में ऑप्शन ही नहीं है, विधानसभा में कोई नेता ही नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत को आप वोट किस लिए देंगे अगर इतनी सारी बातें जो शुरू होती है पेपर लीक से, वीरांगनाओं से, और पूरे 5 साल राजनीति के अलावा कुछ हुआ नहीं। हमने 5 सालों में यही सब कुछ अपने कानों में सुना कि नाकामा, निकम्मा, नाकारा, कोरोना, यही सब कुछ चलता रहा, कुर्सी बचाने का खेल, मानेसर, जैसलमेर, यही सब कुछ होता रहा। तो जनता अब यहाँ तो वोट देने से रही, बीजेपी में वसुंधरा है ही नहीं, दिखती ही नहीं है, और ऐसे में कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए मरता क्या न करता वाली सिचुएशन में पूरे भारत में एक ही लीडर नजर आता है, वो है प्रधानमंत्री मोदी। और साफ तौर पे समझ में आता है कि ये वो शख्स है जिन्होंने पूरे देश के राम मंदिर जैसे मुद्दे हो, आर्टिकल 370 जैसे मुद्दे हो, आईटी इंडस्ट्री को बढ़ाना हो, इंटरनेट की बात हो, पूरे विश्व पटल पर भारत को अग्रसर रखने की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ किया है। जी बिल्कुल, और उस डिसिप्लिन के नाते वो बीजेपी को वोट दे सकते। जी बिल्कुल, एक तरफ तो नेतृत्वहीन कांग्रेस सरकार है जहां पर कोई फैसले ही नहीं लिए जा सकते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है, एक ऐसा चेहरा है जो चुटकियों में फैसले लेकर आबो हवा बदल देता है, रुख बदल देता है। रीढ़ की हड्डी जिसके पास है, और वो कहीं ना कहीं ये पूरी जनता जानती है, मानती है, और लगातार इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को एक के बाद एक गद्दी दे रही है, पूरी मेजॉरिटी के साथ दे रही है। और इसीलिए राजस्थान में भी अब कोई खास ऑप्शन नहीं होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही भरोसा किया जाएगा। और जिस तरह से मोदी ने आज शंखनाद कर दिया है, तो अब वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम पैटर्न देखते आए हैं बीजेपी का, वो एक इलेक्शन खत्म होने से ही दूसरे इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देती है। और अब जो है मोदी का यहाँ आना, कर्नाटक आप देखिए क्या उम्र होगी प्रधानमंत्री मोदी की, उस उम्र में इतनी ज़बरदस्त एनर्जी कि कर्नाटक का प्रचार तो 9 तारीख को ही ख़त्म हुआ और 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में है। ये एनर्जी के साथ अगर एक ऐसा शख्स जो उम्र के ऐसे पड़ाव पर बैठे हों, जिस पड़ाव पे शायद हमारे बुजुर्ग जो हैं वो घर से निकलते वक्त भी 4 बार सोचेंगे, वो लगातार एक फुल एनर्जी के साथ
एक के बाद एक रैलियां, एक के बाद एक जनसभाएं कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। 5,000 करोड़ प्लस के योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास उन्होंने किया। तो समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का कोई कंपटीशन है नहीं। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में पॉलिटिकल एनालिस्ट और हम जिसे चाणक्य कहते हैं चंद्रराज सिंह भी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी अगर 100 जन्म भी ले ले तो वो प्रधानमंत्री मोदी नहीं बन सकते। जी बिल्कुल, ये तो अगर आप सोचने के लिए भी किसी को कहोगे तो वो सोच भी नहीं पाएगा। मोदी लहर विधानसभा चुनाव में ऐसी नेतृत्वहीन सरकार के परखच्चे उड़ाने वाली है, ये हकीकत है। और इस हकीकत को कहीं ना कहीं आप जानते भी हैं, लेकिन आप देखना नहीं चाहते हैं उसको। और अब गहलोत सरकार वापस रिपीट होने का सोचने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो सोच रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे। लेकिन राजस्थान में जैसा होता आया है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार के चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या विधानसभा चुनाव में मोदी लहर इन सब के परखच्चे उड़ा देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जो भी राजस्थान की राजनीति में होता है होगा, सब तक आप तक पहुंचाता है राजस्थान संवाद। इसलिए अप टू डेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।